हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं और इसको सीख कर हम क्या क्या कर सकते हैं और ये आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी। अच्छा, इससे पहले हमने दो प्लेलिस्ट और बनाई थी जिसके अंदर हमने HTML कवर करी है और CSS को कवर किया है। इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। और HTML क्यों यूज़ होती है, CSS क्यों यूज़ होती है, ये आपको मैं मान के ऐसा चलता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप एज अ वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जा रहे हो तो आपको HTML और CSS, पहला आपका जो स्टेप होगा वो दोनों पार्ट्स यही होने वाले हैं, HTML और CSS। थर्ड पार्ट आपका होगा जावास्क्रिप्ट का। तो इससे पहले हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसके अंदर हमने HTML कवर करी थी और दूसरी प्लेलिस्ट बनाई थी जिसके अंदर हमने CSS कवर करी थी। तो CSS की लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं है, वो भी अनकरीब कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर भी मैं कुछ वीडियोस और लेकर आऊँगा जो CSS के अंदर लेटेस्ट अभी कुछ फीचर्स भी आए हैं और CSS ग्रिड भी हमने उसमें कवर नहीं करी है। इसके अलावा हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वेबसाइट्स के अंदर। तो मैं इसके अंदर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं आता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिख के रखा है जिसमें हम ये सारे पार्ट्स कवर करने वाले हैं और इसको मैंने मॉड्यूल वाइज कवर किया है। तो आज की इस वीडियो में तो हम कवर नहीं करेंगे, इसके कई सारे पार्ट्स लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं ये इसकी दो प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। सबसे पहले एक बनाऊंगा बेसिक और सेकंड प्लेलिस्ट बनाऊंगा एडवांस। सो बेसिक के अंदर ये होगा कि आपको जावा स्क्रिप्ट या एज अ बिगिनर, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ आपको बिल्कुल सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली अगर इसका एडवांस में आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, बीच के अंदर ये एडवांस कॉन्सेप्ट लेकर आ जाऊँ, तो बिल्कुल भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट दिलाने वाला हूँ, ना कि इसको मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करना है यार मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये बहुत सारी चीज़ें। अक्सर लोग इसको बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। सो बेसिकली आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, अदरवाइज इसके अंदर डिफिकल्ट काम ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप कोर्स आउटलाइन के अंदर देखोगे तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल एंड वेरिएबल्स वर्क इन बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने दोनों मिक्सअप रखे हैं इसके अंदर कि बेसिक और एडवांस। तो मैं जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिक प्ले लिस्ट में डालूंगा, बाकी एडवांस पार्ट आप जो है एडवांस की अलग से प्ले लिस्ट बनाऊंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल्स एंड जो है वर्क बिहाइंड द सीन, इसके अंदर व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट, हाउ वर्क इंजन और सेटअप एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइटिंग एंड कोड। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और ये कितने तरीके डेटा टाइप्स होती हैं, क्या डेटा टाइप्स होती हैं, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन हो गया, कंट्रोल फ्लो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है कंडीशंस वगैरह किस तरह से लगती हैं, लूप्स किस तरह से लगते हैं, यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं, स्कोप क्या होते हैं, क्लोजर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट एंड एरे हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से वर्किंग करते हैं ऑब्जेक्ट और एरे के साथ। एरे को हम देखेंगे उसके मेथड्स क्या होते हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें तो ES6 हमारे पास एक वर्जन है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए थे। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस हम देखेंगे, इवेंट हैंडलिंग देखेंगे, ठीक है, प्रोटोटाइप्स देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर की बात कर रहा हूँ। एरर हैंडलिंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एरर हैंडलिंग के बाद यहाँ पर आप ब्राउज़र के साथ डोम के साथ हम काम करेंगे। मॉडर्न फ्रेमवर्क्स होगा जैसे कि रिएक्ट जेएस, अदर प्रोग्रामिंग हो गई और दूसरे दूसरे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसके साथ भी हम आगे फ्यूचर में काम करने वाले हैं। सो ये हमारे पास एक जो है कोर्स आउटलाइन है जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फीचर जैसे माइंड में आते जाएंगे, तो जितने मेरे माइंड में थे तो वो मैंने सब इसके अंदर लिख दिए हैं और जैसे ही याद आते रहेंगे तो फिर मैं उसको कवर करता जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली 1995 के अंदर जो है ब्रेडन ईच ने बनाई थी, 1995। ठीक है, तो इसको जो बेसिकली बनाने का रीज़न है, जैसे कि वेबसाइट के अंदर हम लोग इंटरेक्टिविटी आप लोग देख रहे हो, जैसे कोई आपने बटन पे क्लिक करा तो कुछ ना कुछ मतलब टास्क परफॉर्म हो गया। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करूं, यहाँ पर आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट का बटन आ रहा है, जैसे इस पे क्लिक करा तो हम इस वाले पेज के ऊपर नेविगेट होगा। अगर हमने कैनवास पे क्लिक करा तो इस वाले कैनवास के पेज पे नेविगेट होगा। सो बेसिकली जो क्लिक वाला जो काम हो रहा है, जो इंटरेक्टिविटी आप देख रहे हो, ये सब जावास्क्रिप्ट का ही काम है। अच्छा, इससे पहले हमने HTML कवर करी, CSS कवर करी। उसका काम क्या था, HTML जो होती है बेसिकली आप लोगों को पता है कि एक स्ट्रक्चर बनाने के काम में आती है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा नज़र आ रहा है, जैसे कि मान लो टेक्स्ट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, ये हमारा HTML से लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने जो स्टाइलिंग इसमें आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे इसका अभी ऑरेंज कलर हो रहा है या येलो कलर, जो भी आप इसको खेलो, तो ये जो कलर है ये किससे हो रहा है, ये सारा CSS से कलर हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करो तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, जैसे कि मैं इसको पकड़ के कोई मतलब इसको थोड़ा जूम कर लिया, जूम इन कर लिया, जूम आउट कर लिया, साइज इसका छोटा बड़ा हम मल्टीपल काम यहाँ से कर सकते हैं। सारा चीज़ें कौन कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट करके दे रहा है। जावास्क्रिप्ट का इतना मतलब इंपॉर्टेंट रोल है एक वेबसाइट के अंदर। आप ये समझ लो जैसे आप कोई फॉर्म लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, लॉगिन करते हुए आपने ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, आपने साइन इन के बटन पे क्लिक करा, तो जो क्लिक करा ये सारा उसको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ये बटन पे हमने क्लिक करा, ये सब उसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए पता चल रहा है। अच्छा, जब जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी तो जावास्क्रिप्ट इनिशियली 1995 के अंदर बनाई, और बना रही जिसने है उसका नाम है ब्रेडेनिच, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आप लोग को दिखाता हूँ। ब्रेडन ब्रेडन ईच, ठीक है। सो बेसिकली इस बंदे ने जावास्क्रिप्ट को बनाया है, और 1995 के अंदर, इससे पहले भी हमारे पास एक पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती है जैसे जावा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अच्छा, जावा अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जावा एक अलग है और भाई जावास्क्रिप्ट एक अलग है, दोनों अलग प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ जावा, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग, तो ये बिल्कुल एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अगर मैं आपको लोगो दिखाऊँ ना, तो आप लोगों से शायद इसको पहचान जाओ। ये वाला लोगो आपने देखा होगा, ये लोगो अक्सर मोबाइल के अंदर भी देखा होगा आपने, नोकिया के मोबाइल से आते थे ना, उसके अंदर इस तरह का लोगो होता था। तो जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है, और जावा एक बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियली जो पहले पॉपुलर हुआ करती थी वो जावा हुआ करती थी। तो जावा की ऐसा ऐसा समझ लो कि जावा की ही टक्कर के ऊपर जावा स्क्रिप्ट को बनाया गया। और जब फर्स्ट टाइम पे जब जावास्क्रिप्ट को बनाया गया तो उस टाइम पे उसका नाम इन लोगों ने मोका रखा, ठीक है। तो मोका इसका नाम रखा, तो उस वक्त जो है मार्केटिंग की कुछ इश्यूज, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये कुछ फेमस नहीं हो सकी, और इसके अपने आर्टिकल्स बहुत सारे लिखे हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हो कि मतलब क्या रीज़न था। इसके अलावा फिर इसका नाम चेंज करके फिर लाइव स्क्रिप्ट रखा गया, फिर लाइव स्क्रिप्ट के बाद फिर जाके इसका जावा स्क्रिप्ट रखा गया। तो इसके बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, आप इसको डेप्थ के अंदर पढ़ सकते हो कि क्यों इसका नाम मतलब जो है चेंज करा, क्या रीज़न था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब जब जावास्क्रिप्ट हमारे पास बन गए 1995 के अंदर, तो और बनाने वाले बंदे का नाम भी आपको पता चल गया। अब इसको बनाने का मेन रीज़न क्या था, मेन रीज़न ये था कि पहले के टाइम पे जो ब्राउज़र हुआ करते थे ना, तो उस ब्राउज़र में इशू ये आता था कि आपका कोई भी कंटेंट होता था ना, वो एक स्टैटिक टाइप होता था। मतलब स्टैटिक का मतलब ये है कि आप उसको एज अ रीड कर सकते हो बस, ठीक है, आप उसके अंदर कोई डायनेमिकली काम नहीं कर सकते। मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। जैसे ये इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आप इसको बस ये समझो कि चेंज नहीं कर सकते, बस लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है बस। अब इसको आपको चेंज करने की आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बस ये स्टैटिक ये होता है, ठीक है। स्टैटिक को आप एज अ पीडीएफ बुक की तरह समझ लो, जैसे पीडीएफ होती है, पीडीएफ को क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर एडिट का काम नहीं कर सकते, डिलीट का काम नहीं कर सकते। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट जब आई तो जावास्क्रिप्ट के बाद से सारा काम डायनेमिकली चेंज होना स्टार्ट हो गया। उससे क्या हो रहा है, जैसे अभी देखो यहाँ पर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कुछ चेंज करके कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यह हाथों हाथ जो है मतलब मुझे हाथों हाथ रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये सारा काम कौन करके दे रहा है आपको, ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अगर हम इसको कवर कर लेते हैं, और ये आप लोगों के अगर एज आ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो ये समझ लो कि अगर आप पाइथन सीखना चाह रहे हो जावास्क्रिप्ट के बाद, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सी प्लस प्लस सीखना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सी प्लस हो गई, सी शार्प हो गई, या जितनी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि कोई भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर कर लेते हो, तो उसका जो सेम कॉन्सेप्ट है ना, वही अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर अप्लाई होता है। मान लो आप जावास्क्रिप्ट या पाइथन की हम बात करें, तो पाइथन का सिंटैक्स के अंदर जैसे मान लो सिर्फ किस तरह से हमें काम करना होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल है, अगर कोई आपने आउटपुट प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह से क्या लिख दोगे, हेलो लिख दोगे। और तो पाइथन में क्या होगा, पाइथन में सिर्फ इतना सा काम करना होगा कि आपको बस यहाँ पे प्रिंट लिखना होगा, मतलब आउटपुट दोनों का सेम आएगा, काम दोनों का बिल्कुल सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ पर जो है प्रिंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन देखो सिंटैक्स दोनों का सेम है, मतलब दोनों बातों का मतलब सेम ही निकल रहा है। अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग की बात करो तो वहाँ पर भी तकरीबन कॉन्सेप्ट सेम ही है कि पर वेरिएबल्स क्या होते हैं और जो कंडीशंस क्या होती हैं, लूप्स क्या होते हैं, सारों के कॉन्सेप्ट सेम ही होंगे। सो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कवर कर रहे हो, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से इसको कवर करो, और इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए कम है। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोगों को हार्ड तब लगना स्टार्ट होती है जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है।
है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट आपको पॉसिबल ही नहीं है आ जाए। जो लोग डराते हैं ना जावा मतलब प्रोग्रामिंग हार्ड होती है ये वो बहुत सारी, तो इस तरह का कुछ है नहीं। बस ये है कि प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो उस वजह से आप लोगों को ये हार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जब हम जावास्क्रिप्ट कवर कर लेते हैं तो जावास्क्रिप्ट से कर क्या क्या सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। इसको मैं हटाता हूँ। जावास्क्रिप्ट को कवर करने के बाद हम जो है सबसे पहले तो वेब ऐप बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारा कोर्स है मतलब वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसके अंदर वेब डेवलपमेंट ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट के अलावा ऐप डेवलपमेंट इसको कॉपी करते हैं, ये बार बार मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आज के टाइम पर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही आप एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन भी बना सकते हो। अदरवाइज इससे पहले क्या होता था कि एंड्रॉयड आईओएस एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती थी। जैसे एंड्रॉयड के लिए आपको जावा या कोटलिन का यूज़ करना होता था, आईओएस के लिए आपको स्विफ्ट का यूज़ करना होता था। बट जब से जावास्क्रिप्ट आई है तो सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। इसके अलावा आप जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। तो पहले के टाइम पर ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए आपको अलग से सी शार्प वगैरह के ऊपर काम करना पड़ता था, बट अभी आज के टाइम पर इसका हम इलेक्ट्रॉन जेएस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर में इसका भी कोर्स लेकर आऊँगा इलेक्ट्रॉन जेएस का। अच्छा, इसके अलावा हम जो है ऐप डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉइड आईओएस का कोर्स भी हम लेकर आऊँगा फ्यूचर के अंदर। जैसे वेब डेवलपमेंट हमारा खत्म होगा तो मैं एंड्रॉइड आईओएस का कोर्स भी स्टार्ट करूँगा रिएक्ट नेटिव के ऊपर। उस पर हम देखेंगे एंड्रॉइड आईओएस के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन कोर्स लेकर आऊँगा। और यहाँ पर फिर हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, जब अगर हम जावास्क्रिप्ट को कवर कर लेते हैं तो हमारे पास एआई का काम भी हम कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है, और काफ़ी सारे लोग उसको पाइथन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के साथ भी हम इसके साथ काम कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आप इसके ऊपर डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं फ्यूचर में लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर ही। ठीक है, डेटा एनालिसिस एआई का कोर्स लेकर आऊँगा, डेटा एनालिसिस में आप लोगों को पाइथन के ऊपर कराऊँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एआई का जो कोर्स होगा वो भी हम पाइथन के ऊपर करेंगे और जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी मैं लेकर आऊँगा। आप लोगों को दिखाऊंगा जनरेटिव एआई जावास्क्रिप्ट के साथ आप लोग किस तरह से काम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप ऑटोमेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप जो है गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो। ये मल्टीपल आप काम कर सकते हो अगर जावास्क्रिप्ट आपने कवर कर लिए। आप ये सारे काम अदर प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हो। अब सवाल एक चीज़ और आ रही है कि हम जावास्क्रिप्ट को ही क्यों कवर कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, हम पाइथन पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन का अगर मैं कंपेरिजन कराऊँ तो आप लोग गूगल ट्रेंड्स पर आओ। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि दोनों को अगर कंपेयर किया जाए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अलावा मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा इसको पाइथन के साथ। जब मैंने दोनों प्रोग्रामिंग को कंपेयर किया तो आप देख सकते हो ये मेरे पास पाकिस्तान के अंदर पिछले साल का रिकॉर्ड आ रहा है। और सबसे ज़्यादा ये जो मतलब ये रेड वाला आपको दिखा रहा है ये पाइथन का है। तो पाइथन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रेंड के ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर इसी को मैं पिछले 5 सालों पहले की बात रखूँ, ठीक है, अगर मैं पिछले 5 सालों पहले की बात रखूँ तो आप देख सकते हो कि ऊपर कौन है। ऊपर हमारी जावास्क्रिप्ट है, बट अभी जावास्क्रिप्ट आस्ते आस्ते नीचे आ रही है। उसका रीज़न क्या है, देखो एआई जब से आया है ना, आप लोगों को पता है कि पिछले 5-6 सालों से हम लोग बहुत ज़्यादा एआई के बारे में सुन रहे हैं कि एआई एआई एआई। तो वहाँ पर जितना भी एआई का काम हो रहा है वो सारा ही पाइथन बेस्ड हो रहा है। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए थोड़ा सा कम किया जाता है मार्केट में काम। तो आस्ते आस्ते क्या हो रहा है कि सारा जो है एआई की ट्रेंडिंग की वजह से तो पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो पाइथन आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस तरह का है। अगर आप जो दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बात करो तो वहाँ पे पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूँ तो आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों पहले का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पाइथन बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, देखो आधा आधा फ़र्क है बिल्कुल। अगर यहाँ पर आपके पास 78 है तो जावास्क्रिप्ट आपके पास 45 है। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो रही है, पाइथन बहुत ज़्यादा ऊपर है। देखो पाइथन जो है एआई के हिसाब से ऊपर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो नंबर 1 के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट नंबर 1 के ऊपर है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर 2026 मैंने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर 1 के अंदर यहाँ पर पाइथन आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना,
बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग का क्या काम है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पाइथन होती है ना, ये आपको बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ कैसे वो है एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर एंड डेटा साइंस। ऑल्सो वाइडली यूज़ फॉर बैक एंड के अंदर, ठीक है, बैक एंड डेवलपमेंट, इन्हें फ्रंट एंड का नाम नहीं लिया, एंड ऑटोमेशन। बट यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट, पावरिंग क्लाइंट साइड इंटरेक्टिविटी ओवर 98% ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, इस बात का यहाँ पर इसने मतलब ये बोला है कि जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वेब डेवलपमेंट, 98% वेबसाइट्स आपकी दुनिया में ऐसी हैं जो सारी ही जावा स्क्रिप्ट पर बिल्ड है। मान लो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो एआई वाली, मान लो आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया और आपने एआई का कोर्स कर लिया। अगर आप एआई का कोर्स कर लेते हो, आपने कोई एक मॉडल ट्रेन करा, अभी जैसे मान लो चैट जीपीटी एग्जांपल ले लेते हैं, चैट जीपीटी के अंदर एआई का मॉडल है। अब उससे हम कोई सवाल कर रहे हैं, वो हमें रिप्लाई दे रहा है एआई के ज़रिए, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर जो वेबसाइट बनाई है जहाँ पर हम उससे सवाल कर रहे हैं, वो भी तो वो हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बिल्ड है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको एक यूआई बनाने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट चाहिए ही चाहिए किसी भी सूरत के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसा समझ लो कि अगर आपने पाइथन कर ली तो जावास्क्रिप्ट के बगैर आप लोग अधूरे हो थोड़े से ना। अभी हर प्रोग्रामिंग का एक अलग मकसद होता है, जैसे जावा है यहाँ पर उसके बारे में अलग से दिखा रहा है कि जावा सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिस काम के लिए वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए होती है, या ज़्यादातर इंटरप्राइज एप्लीकेशन लेवल के लिए। अगर टाइप स्क्रिप्ट की बात करें तो वो अपनी टाइपिंग यानी कि स्टैटिक टाइपिंग के लिए आप जानी जाती है बहुत ज़्यादा। गोलैंग जो है बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेजेस है तो इसके लिए जानी जाती है। C# गेम डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। हर एक प्रोग्रामिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो उम्मीद है आज ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस प्रोग्रामिंग का क्या मकसद होता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो जावास्क्रिप्ट एक जो है इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख के दिखाऊँ आप लोगों को क्या होता है कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट एड इंटरेक्टिविटी एंड डायनेमिक फंक्शनैलिटी टू वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पर इसने एक चीज़ यूज़ करा, हाई लेवल। देखो हाई लेवल के बारे में थोड़ा आपको समझना होगा कि हाई लेवल क्या होता है। हाई लेवल का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, वो प्रोग्राम आप डायरेक्टली ऐसा समझ लो। इसमें दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हाई लेवल और एक होती है लो लेवल। हाई लेवल का मतलब ये है कि ह्यूमन रीडेबल होती है। आप जैसे कि आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या आपने लिखा वेब डेवलपमेंट, या जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो ना, जो भी आप कोड करोगे सबसे पहले वो जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर के बाद बाद सीधा जाएगा वो हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर क्या मतलब जो आपका पीसी है उसके अंदर वो सीधा जाके कंपाइल होगा, फिर रन होगा, फिर आपके पास आउटपुट आएगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बारे में एक बात और भी है कि जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी है, स्क्रिप्टिंग के अलावा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। प्रोग्रामिंग क्या होता है बेसिकली, प्रोग्रामिंग का आसान वर्ड में मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से अगर आप कोई चीज़ बात करना चाह रहे हो, अभी कंप्यूटर तो समझता है बाइनरी लैंग्वेज 0101, तो आप लोगों को अगर इससे कुछ बात करनी है तो आप इससे डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते, या आपको 01 सीखनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट या कोई दूसरी प्रोग्रामिंग जो होती है इसका सारा मेन मकसद ही वही है कि अगर आपने कंप्यूटर से बात करना है तो 0101 के अंदर आप बात करोगे, ठीक है। लेकिन अगर इन प्रोग्रामिंग का यूज़ करा तो आप लोगों को कंप्यूटर से बात करने में आसानी हो जाएगी। उसका फ़ायदा बस ये ऐसा होता है जैसे आप लोगों ने कोई भी सवाल करना, आप बोलोगे हेलो हाउ आर यू, इस तरह से अपनी ज़बान में लिख दिया, कोई उर्दू में लिख दिया, कोई इंग्लिश में लिख दिया, तो कंप्यूटर आसान से रीडेबल हो जाएगा। मतलब लेकिन बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें कन्वर्ट होकर ही कंप्यूटर के पास बाइनरी में जारी होती हैं। अब जो हाई लेवल का मतलब ये है कि आपने अगर हेलो वर्ल्ड लिखा या वेब डेवलपमेंट लिखा तो वो सारा बिहाइंड द सीन है कंपाइलर के थ्रू जो है कन्वर्ट होकर हार्ड कोड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी फास्ट होती है कंपेयर टू हाई लेवल के। उसका रीज़न ये है कि जो लो लेवल होती है ना, वो डायरेक्टली आप हार्डवेयर से बात कर रहे होते हो, ठीक है, डायरेक्टली। मतलब लिख तो आप अपनी नॉर्मल ज़बान में रहते हो इंग्लिश के अंदर, लेकिन वो डायरेक्टली जो कोड कंपाइल होता है ना, उसका बीच में कोई कंपाइलर का गेम नहीं है, वो डायरेक्टली सीधा आपके हार्डवेयर के अंदर जाके रन होगा। इस वजह से थोड़ा सा फास्ट भी होता है वो। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊँ मैं, अब यहाँ पे दिखा भी रही है कि क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन हो गया। इसके अलावा डायनेमिक टाइपिंग हो गया। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है, बहुत सारी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी होंगी, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज भी होती है और डायनेमिक। दो तरीके की बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, एक होती है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज और एक होती है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। अब जो डायनेमिक का मतलब ये होता है ना, इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट में ना,
मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए, तो मैं यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो एज अ इंटीजर होगा। तो ये होती है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर अगर आप डायनेमिक का मतलब क्या होगा कि आपने 20 स्टोर कर दिया, अब वो इस ए के अंदर जो 20 स्टोर हुआ है वो उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये 20 है ना, वो एज अ इंटीजर आने वाला है। तो ये होता है डायनेमिक। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल है, अभी हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये है कि आसान वर्ड में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपने ए के अंदर 20 को असाइन करा तो हमारा वेरिएबल ऑटोमेटिकली खुद ही से ही गेस कर लेगा कि इसके अंदर कोई नंबर स्टोर है। अगर एक एक तरीका ऐसा होता है कि आपको बताना पड़ता है कि इसमें जो कुछ भी मैं स्टोर करूँगा वो एक इंटीजर होने वाला है, ठीक है, वो एक नंबर होने वाला है। तो डायनामिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बहुत सारी होती हैं, ठीक है। डायनेमिकली अगर आप सर्च करो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम तो आप लोगों को वो भी दिखा देगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इस जैसे कि डायनेमिक के अंदर पाइथन भी आती है और जावास्क्रिप्ट भी हमारी सी में आती है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ की लिस्ट, ठीक है। पॉपुलर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट दिखा रहा है जिसके अंदर पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, पीएचपी, पर्ल वगैरह काफ़ी सारी आ रही हैं। इसके अलावा स्टैटिक के अंदर अगर हम बात करें, स्टैटिक टाइप भी होती है। स्टैटिक के अंदर टाइप स्क्रिप्ट हो गई और जावा आपकी हो गई। जावा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर यहाँ पर देखो इसकी लिस्ट के अंदर सी हो गई, C++, जावा, गो, C#, काफ़ी मतलब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अगर हाई लेवल की बात करें तो हाई लेवल के अंदर पाइथन, जावास्क्रिप्ट दोनों आती हैं और भी कई सारी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, तो इसकी भी लिस्ट होगी। ये आ रही हाई लेवल में, देख रहे हो, पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, C++ है और C# है। इसके अलावा अगर हम लो लेवल की बात करें तो ये भी इसकी भी एक लिस्ट होगी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और भी कोई ना कोई एक लिस्ट होगी, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो इस तरह से हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती है। प्रोग्रामिंग का अलग होता है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अच्छी खासियत ये भी है कि जावास्क्रिप्ट जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, जो कि हमारे पास 2015 के अंदर 2015 के बाद से जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो है ऑप्शन ऐड कर दिया गया था। पहले जावास्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी और अब जावास्क्रिप्ट के पास दो दो फंक्शनैलिटी हैं। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, बल्कि तीन फंक्शनैलिटी हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड भी है, तीसरा ऑप्शन, और फंक्शन बेस्ड भी है, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो आप इससे, आप ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो आप इससे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। तो मल्टीपल इसके पास जो है काफ़ी सारे तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। अभी जावास्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि इसकी जो कम्युनिटी है ना वो अभी भी पाइथन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखो मतलब यूज़ केस की बात अलग है, यूज़ केस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। लेकिन अगर इसकी कम्युनिटी के हिसाब से बात किया जाए, कम्युनिटी मतलब जैसे कि इसकी सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज इसी की बनी हुई है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कम से कम अभी तक 14 लाख से प्लस लाइब्रेरीज आप लोगों के पास अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आपने एक बार जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया तो आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हो या गेम डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, कुछ भी कवर करना चाह रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जावा स्क्रिप्ट ही होगी, ठीक है। अगर मैं वेब डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूँ तो हमारे पास फ्यूचर के अंदर रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी, अदर बहुत सारे नेक्स्ट जेएस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जावा स्क्रिप्ट, ये बात याद रख लो, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आती तो कमेंट्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि मतलब ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं उसको अगेन नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिवाइज कराता रहूँगा। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और अभी हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन में इतना ही रखूँगा। अब हम देखते हैं कि आप लोगों को इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मतलब आप इसको सेटअप किस तरह से करोगे अपने सिस्टम के अंदर। अपने सिस्टम में सेटअप करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप लोगों के पास एक ब्राउज़र होना चाहिए और एक आप लोगों के पास कोड एडिटर होना चाहिए। कोड एडिटर अगर आप HTML से सीख कर आ रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगी कि कोड एडिटर क्या होता है। जैसे कि VS कोड एक पॉपुलर कोड एडिटर है, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, VS कोड। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इसको सबसे पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ भी आप कर सकते हो। अगर मैक यूज़र हो तो मैक के लिए भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है, जैसे कि हमारा क्रोम ब्राउज़र हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सुपारी हो गया, बहुत सारे जो है ब्राउज़र होते हैं, आप इसका कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन हर एक ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल होती है, आप लोगों को इसका सेटअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर जाके भी मैं जावास्क्रिप्ट लिखना चाहूँगा तो लिख सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखा है, बट ये समझ लो कि कुछ ना कुछ मैं लिख रहा हूँ और ये वर्क करेगा। जैसे एंटर करा तो देख सकते हो ये प्रोग्रामिंग वर्क कर रही है।
तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी या जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वेरिएबल्स बनाते हैं। और हमारा जो पहला लेक्चर स्टार्ट होगा वहीं से स्टार्ट होगा, एक तरह से काम वाला जो इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वो हमारा वहीं से होगा कि किस तरह से वेरिएबल बनाते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती है।